जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांचाल स्टडी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पद्म पुरस्कार 2025 ट्रिक से। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। देख लेते हैं पद्म पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद नंबर आता है पद्म पुरस्कारों का। ये विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे कला, साहित्य, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, लोक सेवा, व्यापार और उद्योग। इनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं इन क्षेत्र में। शुरुआत कब हुई थी? 1954 में शुरुआत हुई थी और इनकी घोषणा की जाती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। और ये प्रदान कब किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है उन्हें एक मेडल दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें कोई भी इनामी राशि नहीं प्रदान की जाती है और हर साल प्रदान किए जाते हैं। कब कब नहीं प्रदान किए गए? 1978 में नहीं प्रदान किए गए, 1979 में नहीं किए गए और 1993 से 97 के बीच में नहीं किए गए। सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था 1954 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। हम देख लेते हैं कितने प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो देखते हैं 2025 में कितने लोगों को दिए गए। 2025 में जो है 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। कुल 139 में से पद्म विभूषण है 7 लोगों को दिए गए पद्म विभूषण। पद्म भूषण दिए गए हैं 19 लोगों को और पद्मश्री 113। ये नंबर याद करना जरूरी है, एक क्वेश्चन इनमें से ही बन जाएगा। पद्म विभूषण कितने हैं? 7 और पद्म भूषण है 19। पद्मश्री 113। कुल कितने मिले हैं? 139, जिनमें से 23 महिलाओं को प्रदान किए गए हैं, 10 विदेशी व्यक्तियों को और 13 को मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। देखते हैं पद्म विभूषण के बारे में देख लेते हैं। यह जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जो पद्म विभूषण है ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कितने लोगों को दिया गया? कुल 2025 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब हम इन 7 के नाम को देखेंगे, एक स्टोरी या ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। स्टोरी क्या है हमारी? स्टोरी है जगदीश वासुदेव लक्ष्मी के साथ नाग पर बैठे हुए हैं, पास में शारदा खड़ी है, कुमुदनी पर ओस गिर रही है। अब ये स्टोरी हमारी इस इमेज से संबंधित है। इस इमेज में क्या है? ये विष्णु जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं। विष्णु जी के अन्य नाम जगदीश और वासुदेव भी हैं। विष्णु जी के नाम है क्या? जगदीश और वासुदेव। तो जगदीश या वासुदेव लक्ष्मी के साथ नाग पर बैठे हैं और पास में शारदा खड़ी है। शारदा सरस्वती माँ का ही नाम है, शारदा। पास में शारदा खड़ी है। ये जो पुष्प है ये कुमुदनी का पुष्प है। कमल के समान होता है कुमुदनी, उस पर ये हल्के हल्के बिंदे दिख रहे होंगे, ये ओस गिर रही है। कुमुदनी पर ओस गिर रही है। तो इनका नाम, यहां से हमने 7 नाम निकले यहां से, जगदीश, वासुदेव, लक्ष्मी, नाग, शारदा, कुमुदनी और ओस। अगर हम इन 7 नामों को याद कर लेंगे तो हमारे वे नाम याद हो जाएंगे सबके। कीवर्ड को याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन है। जगदीश से हो गया जगदीश सिंह खेहर, लक्ष्मी से हो गया वासुदेव से हो गया वासुदेवन नायक, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, नाग से नागेश्वर रेड्डी, शारदा से शारदा सिन्हा, कुमुदनी से कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ओस से हो गया ओसामो सुजुकी। इन्हें 1-2 बार देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। अब इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। जगदीश, ये है जगदीश सिंह खेहर, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण?
इन्हें लोक कार्य के लिए दिया गया है। ये भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से नंबर के थे ये 44वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। एम.टी. वासुदेवन नायर, इन्हें दिया गया मरणोपरांत। केरल के रहने वाले हैं और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ये कौन है? ये मलयालम लेखक हैं। 1970 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1995 में दिया गया है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। कला के क्षेत्र में दिया गया है इनको। प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इन्हें पद्म भूषण दिया गया है 2001 में। ये डी नागेश्वर रेड्डी, ये आते हैं तेलंगाना से। इस क्षेत्र में दिया गया है इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ये प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। ये पाचन तंत्र से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है 2002 में। पद्म भूषण दिया गया है 2016 में। 2025 में पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया। अगली है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा ये बिहार की रहने वाली हैं। इन्हें भी मरणोपरांत प्रदान किया गया है। कला के क्षेत्र में दिया गया है। लोक गायिका है भोजपुरी की। इन्हें बिहार कोकिला भी कहते हैं। इन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों में गाने गाए हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 1991 में। पद्म भूषण दिया गया 2018 में। अगली है उदनी रजनीकांत लखिया, ये कहाँ की है? गुजरात की। इस क्षेत्र में दिया गया है इन्हें कला के क्षेत्र में। ये कथक नृत्यांगना है। पद्मश्री दिया गया 1987 में, पद्म भूषण 2010 में, कालिदास सम्मान 2002-2003 में। अगले हैं ओसामो सुजुकी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है ओसामो सुजुकी को, और ये जापान के रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में दिया गया है ना व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। देख लेते हैं हम पद्म भूषण, कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया? पद्म भूषण दिया गया है 19 लोगों को। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 19 को। 19 हम याद नहीं करेंगे सब, इसमें से मेन देख लेते हैं। जैसे पंकज दास, ये क्या है? गजल और पार्श्व गायक हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया। पी.आर. श्रीजेश, पी.आर. श्रीजेश जो है भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं हॉकी के। विवेक देवरॉय, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इन्हें पद्मश्री भी प्रदान किया गया है 2015 में। ये नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं विवेक देवरॉय। नेक्स्ट है साध्वी पीताम्बरा, ये कथावाचक हैं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। चलिए हैं शेखर कपूर, ये जो है ये हिंदी फिल्म निर्देशक हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया है। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म को निर्देशन किया है इन्होंने। अगले हैं सुशील कुमार मोदी, ये कहाँ के हैं? बिहार के रहने वाले। इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है लोक कार्यों के लिए, और राज्यसभा सांसद हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नंदमुरी बालकृष्ण, ये कहाँ से आते हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। तेलुगु अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। ये कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया इनको भी। अब है पद्मश्री। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 113 लोगों को दिया गया पद्मश्री। इसमें से हम 2-4 देख लेते हैं महत्वपूर्ण। रविचंद्र अश्विन, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर। अरिजीत सिंह, ये सिंगर हैं, पश्चिम बंगाल के, कला के क्षेत्र में। चंद्रकांत सोमपुरा, ये वास्तुकार हैं, अयोध्या मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट भी रहे हैं ये। रविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने पैरालंपिक
के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं ये। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। अब इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है भारत रत्न। इसके बाद नंबर आता है, दूसरा नंबर है पद्म विभूषण का, और तीसरे नंबर पर आते हैं पद्म भूषण, चौथे नंबर पर आते हैं पद्म श्री। पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? पहली बार प्रदान किए गए थे 1954 में। 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? कुल 139 की गई है। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? ये तीनों ही है, पद्म विभूषण भी है, पद्म भूषण भी है और पद्म श्री। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस दिन की जाती है? ये गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 7 व्यक्तियों को। 2025 में अरिजीत सिंह को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्हें किया गया है पद्म श्री से। शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण मिला, वह किस राज्य से की रहने वाली है? शारदा सिन्हा है बिहार की, बिहार कोकिला। 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 में किया गया है 23 महिलाओं को। ओसामू सुजुकी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। 2025 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्या है? 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिए गए हैं। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण दिया गया है 19 व्यक्तियों को। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया है पद्म विभूषण।